वेलकम टू शिवाय क्लासेस। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है, किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है हमें और क्या शुरू करना है, किस हिसाब से चलना है हमें। तो कोविड-19 के बारे में तो आप सभी को पता है और इसी वजह से सारा जो स्टडी सिस्टम है कोचिंग क्लासेस का या कोई भी कंपटीशन क्लासेस चल रही है उनका डिस्टर्ब हो गया है। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन क्लास एग्जाम्स की, उन स्टूडेंट्स का एकमात्र जरिया यही बचा है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। तो आपके नियरेस्ट एरियाज में शिवाय क्लासेस शुरू कर रहा है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। सभी कंपटीशन क्लासेस जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, इनके सभी के ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी के बारे में एक बार ओवरव्यू सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। मेजर जो सिलेबस है उसमें देखिए जो सभी कंपटीशन क्लासेस में और एग्जाम्स में आता है, मेजर टॉपिक्स जो है आपके देखो राजस्थान ज्योग्राफी के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है स्थिति राजस्थान की, इसका विस्तार, इसके भौतिक प्रदेश। तो स्थिति के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कौन से अक्षांश में, किस गोलार्ध में और किस देशांतरीय स्थिति में राजस्थान स्थित है। विस्तार, इसका विस्तार किस अक्षांश से लेकर किस देशांतर तक विस्तार है, कौन से, और इसके प्रदेश जैसे इसके भौतिक प्रदेश है जैसे पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है और ये अपने मध्यवर्ती जो प्रदेश है। तो इसके जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में डिस्कस होगा। दूसरी चीज है आपकी जो ज्यादातर एग्जाम्स में लगभग इसमें से 2 से 3 से 4 वो आते हैं क्वेश्चन, जरूर हर एग्जाम में आता है लगभग ये क्वेश्चन। तो वो है आपका अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में अपनी आ जाती है सभी नदियां, इनका प्रवाह क्षेत्र और झीलें, ये आपका अपवाह तंत्र है। और आपका तीसरा जो मेन टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर वो है अपना जलवायु प्रदेश। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। और चौथा जो अपना टॉपिक है वो है जल संसाधन। जल संसाधन या इसको हम कह सकते हैं जल संरक्षण। ये भी एक टॉपिक है जिसमें से जरूर हर एग्जाम में एक आधा प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सी अपने गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स अप्लाई कर रखी है, कौन सी क्या क्या लगा रखा है, मरुस्थलीकरण। और इसी के अंदर अपना मरुस्थलीकरण वाला जो टॉपिक है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, लेकिन इसका एक अलग से पार्ट है तो वो है आपका मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट आपका टॉपिक है खनिज संपदा। खनिज संपदा किस एरिया में, मतलब जैसे अपने जैसे भौतिक प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, पूर्वी मैदान है, मरुस्थलीय प्रदेश है जैसे में जोधपुर बाड़मेर वाला, तो इनमें किस एरिया में किस तरीके के खनिज या किस तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे अपने मिनरल्स सबसे ज्यादा उदयपुर एरिया में पाए जाते हैं, या कौन से जिले में किस तरीके का लोह इस्पात का उद्योग कहाँ फेमस है। ये सभी चीजें अपने को इस खनिज संपदा के अंदर पढ़ेंगे। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है देखो आपका मेन टॉपिक आपके बच गई एग्रीकल्चर, या जो कृषि संसाधन और फसलें कि किस क्षेत्र में किस तरीके की फसल बोई जाती है, खरीफ की, रबी की, जायद की, कौन सी फसल किस एरिया में बोई जाती है या बोई जाती है, और वहाँ कौन सी नदी है, किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी वाला प्रदेश एक तरीके से कि आपके जलवायु, मतलब राजस्थान की जो क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और इसकी क्रॉप्स, ये सभी चीजें एक ही टॉपिक होता है।
इनको आपने को कंबाइन करके करना पड़ता है। जैसे इसमें सॉइल किस तरीके की सॉइल पाई जाती है, एंटी सॉइल पाई जाती है, एल्डी सॉइल पाई जाती है, किस एरिया में काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ कौन सी है, और कैसा टेम्परेचर चाहिए हमें उसके लिए, उसमें किस तरीके की फसल के लिए उपयुक्त है, ये सभी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है, 1, 2 और ये 3, जलवायु, जल संसाधन और ये कृषि संसाधन और फसलें, मिट्टी, ये। और तो अभी कोई टॉपिक बाकी तो नहीं है, देख लो आप एक बार। लगभग मेजर जो टॉपिक्स हैं वो अपने कवर हो गए हैं। ये सब चीजें हैं अपनी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है आपका भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र। एक टॉपिक और बच गया है आपका, वो बचा है आपका वन्य जीव संरक्षण और वन संपदा। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण में, जैसे आपका जो ऐसी आजकल वो चल रहा है कि जैसे अपने वन संपदा में कौन सा पेड़, वृक्ष वगैरह कौन सा इंपॉर्टेंट है या कौन सा लुप्त होने की श्रेणी में, रेड बुक में इसका नाम आ रहा है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, इनको बहुत काफी मतलब आप पढ़ते सारा हो ऐसा नहीं है, आप पढ़ते सारा हो लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है ना कि किस तरीके से उस प्रश्न को पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट चीज वो होती है। अब आपसे पूछ लिया कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये तो डायरेक्ट सभी बता देंगे सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, लेकिन ये पूछेंगे कि सीता माता अभ्यारण्य के अंदर से कौन सी नदी बह रही है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है सीता माता अभ्यारण्य में। तो जैसे जाखम है अपनी, ये सीता माता अभ्यारण्य के अंदर से प्रवाहित होती है, यहाँ बहती है, और ये अपना सीता माता अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़ जिले में है। तो ये सब चीजें मतलब आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, आपसे पूछेगा कि सीता माता अभ्यारण्य या फिर जाखम नदी किस अभ्यारण्य के अंदर से प्रवाहित होती है या किस अभ्यारण्य के नजदीक से निकलती है, जाखम नदी के किनारे कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, ये चीजें पूछी जाती है। और वहीं पर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज होकर उनको गलत कर देते हैं। तो देखो ये मेजर टॉपिक है, अपने 8 टॉपिक मैंने आपको बताए और इन्हीं के अंदर सारा कवर हो जाता है। तो जैसे